कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी। बसंत पंचमी भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो हर वर्ष माघ महीने की 5वीं तिथि को मनाया जाता है। इस कारण इस त्यौहार को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह तिथि आमतौर पर जनवरी या फरवरी महीने में आती है। इस तिथि से शिशिर ऋतु का प्रस्थान और वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, जो भारत में सर्वाधिक प्रिय ऋतु मानी जाती है। यह त्यौहार मुख्य रूप से महादेवी सरस्वती को समर्पित है तथा कहीं कहीं इस प्रेम स्वरूप कामदेव और रति को भी समर्पित किया जाता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में परमपिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की तपस्या कर उनका साक्षात्कार किया और फिर उन्हीं की इच्छा से ब्रह्मदेव ने पूरी सृष्टि की रचना की। अपनी रचना के पश्चात भी वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपनी रचना में पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा था, किंतु इन्हें अपनी रचना में चेतना की जगह जड़ता की अधिकता प्रतीत हो रही थी। ऐसा देखकर उन्होंने पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया और उन्होंने अपनी समस्या बताई। नारायण ने उन्हें सुझाव दिया कि कोई ऐसी रचना करें जिससे सृष्टि में चेतना का प्रादुर्भाव हो। इससे प्रेरित होकर ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से जल छिड़का और अपने मन से एक योग शक्ति का आह्वान किया। उसी समय उनके मानस से एक अत्यंत सुंदर, एक अलौकिक नारी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने हाथ में वीणा को धारण किया हुआ था। उन्होंने आकर परम पिता को प्रणाम किया तो वे उनकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गए और स्वयं एक प्रकार की जड़ता का अनुभव करने लगे। उन्होंने उस देवी से उसके अद्भुत वाद्य को बजाने का अनुरोध किया। ब्रह्मदेव की इच्छा देखकर देवी वीणा बजाने लगी और उनके मधुर ध्वनि से समस्त जगत की चेतना की प्राप्ति होने लगी। जो कुछ भी जड़ अवस्था में था वो सब चेतन हो गया। जल एवं वायु को गति एवं चराचर जीवों को ध्वनि प्राप्त हो गई, क्योंकि उस देवी के संगीत से समस्त जगत को स्वर की प्राप्ति हुई थी। इसलिए परम पिता ब्रह्मा ने उनका नाम सरस्वती रखा। साथ ही उन्होंने उन्हें विद्या, संगीत और समस्त प्रकार के ज्ञान की शास्त्री देवी घोषित किया। देवी सरस्वती के गायन से सृष्टि में काम का प्रादुर्भाव भी हुआ और स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी इससे अछूते नहीं रहे। इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें अपनी भार्य का स्थान दिया। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में देवी सरस्वती की कृपा से ही श्री कृष्ण ने केवल दिनों में समस्त 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी सरस्वती को कोई वर देने की इच्छा जताई। माता सरस्वती की सहमति के पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें यह वर दिया, पृथ्वी पर उनकी पूजा की जाएगी। तब से बसंत पंचमी का यह पर्व मनाया जा रहा है और मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने महादेव का वध तोड़ने के लिए माता सरस्वती की सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर माता सरस्वती की प्रेरणा से कामदेव ने वसंत पंचमी के ही दिन महादेव पर अपने बाण से प्रहार किया और उनके कोप का भंजन बने। पत्नी रति के अनुरोध पर महादेव ने ये वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की भी पूजा हो। आज के दिन ही भगवान श्री राम शबरी से मिले थे और उन्होंने उनके झूठे बेर खाए। तभी से बेर सरस्वती पूजा के प्रसाद का एक अभिन्न अंग बन गया। बेर के बिना सरस्वती पूजा का प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता। बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। इतिहास के अनुसार मोहम्मद गौरी 16 बार हारने के बाद 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने में सफल हुआ तो वो उन्हें सजा देने के लिए अफगान ले गया। वहाँ पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई और अंतिम बार उनके
शब्द भेदी बाण का कमाल देखने के लिए उनके हाथ में धनुष और बाण दे दिया। चंद्राबाई ने गौरी को अपने सिंहासन पर बैठ घंटे पर चोट करने को कहा। साथ ही साथ संकेत के में छंद के रूप में पृथ्वीराज को ये बता दिया कि गौरी ही घंटे पर चोट कर रहा है। जैसे ही गौरी ने घंटे पर चोट की, पृथ्वीराज चौहान का एक सटीक बाण उसकी छाती में जा घुसा। उसके बाद चंद्रबाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के प्राण की लेकर आत्म बलिदान दे दिया। सन 1192 की ये ऐतिहासिक घटना वसंत पंचमी के दिन ही घटी थी। इसी प्रकार वीर हकीकत राय का भी वर्णन आता है, जो लाहौर रहने वाला था। एक बार मदरसे में अन्य मुस्लिम छात्रों ने देवी सरस्वती को आप शब्द कहा, जिसके कारण उनकी अन्य बच्चों के साथ झड़प होगी। शिक्षक के वापस आने पर बच्चों ने झूठ बोल दिया कि हकीकत राय ने बीबी फातिमा को आप शब्द कहा। फलस्वरूप काजी को शिकायत करने पर उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। सजा का दिन बसंत पंचमी को ही निर्धारित किया गया। अपने अंत समय में हकीकत राय से ये कहा गया कि यदि वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु उसने साफ साफ मना कर दिया। सन 1734 को वसंत पंचमी के दिन ही उसे फांसी दी गई। आज़ादी के पहले तक उसकी समाधि पर वसंत पंचमी के दिन हिंदू मुसलमान दोनों इकट्ठा हुआ करते थे। आज भी लाहौर में हकीकत राय की स्मृति पर वसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने की प्रथा है। आज वसंत पंचमी का दिन किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे खास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करता है, उससे विद्या का दान मांगता है, उसे वह अवश्य प्राप्त होता है। आज के दिन ही देवी सरस्वती के 11 नामों को लेने से भी कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। वे 11 नाम हैं: भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति व भुवनेश्वरी। भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों में भी अन्य नामों से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। पंचमी के दिन हम माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपको और आपके परिवार को सुख और शांति प्रदान करें।